कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं कि आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। ठीक, तो हम अपने जीएस लेक्चर सीरीज में आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। और आज हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो नाबार्ड के नाम से आप जानते हैं, नाबार्ड को हम समझेंगे। ये स्टैटिक जीके की श्रेणी में आता है। ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछे गए हैं और आगामी एग्जामों में पूछे भी जाएंगे, इसलिए हमें लगा कि इसको पढ़ाना चाहिए, इसलिए हमने आज इस टॉपिक को लेकर आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपने संविधान के लेक्चर में हम आज फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने के बाद। ठीक, तो आइए हम देखते हैं नाबार्ड। जैसे आप नाबार्ड बैंक एक प्रकार की बैंक है। सबसे पहले हम आपको इसके बारे में कुछ बता देना चाहते हैं कि क्या है नाबार्ड, क्या है नाबार्ड को हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, ये भी तो हमको पता होना चाहिए, नहीं तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए आपको पैसे का लेन देन हमेशा आप बैंक से करते हो। ठीक, किससे करते हैं? बैंक से करते हैं। वो बैंक कौन सी होती हैं? वो वाणिज्यिक बैंक होती हैं। जैसे हम कहते हैं कि यूनियन बैंक हो सकता है, कारपोरेशन बैंक हो सकती है, बैंक ऑफ इंडिया हो सकती है, एफसीआई हो सको, आईसीआईसी बैंक हो सकती है। मतलब ये सब बहुत सी बैंकें हैं। लेकिन इन सब बैंकों पर नियंत्रण कौन रखता है? सर, आरबीआई रखता है। कौन रखता है? आरबीआई रखता है। आरबीआई बैंकों का बैंक होता है। जैसे हमने कहा कि एक पिता है और उसके 3 पुत्र हैं, हमेशा अपने पुत्रों पर कंट्रोल किसका होता है? पिताजी का कंट्रोल होता है। उसी प्रकार से आरबीआई पिता हो गया और जितने बैंक हैं सब उनके क्या हो गए? पुत्र हो गए। कहने का मतलब बिना आरबीआई के अनुमति से न तो कोई बैंक खोली जा सकती है, न तो अगर खुल गई है न तो बंद की जा सकती है। अगर आप अपना परिवार बढ़ाना चाहते हो, जिसको कहते हो शाखा आप बढ़ाना चाहते हो, तो शाखा भी नहीं खोल सकते जब तक कि आरबीआई अनुमति नहीं देती। इसको ध्यान में रखा जाता है। तो ये तो हो गया बैंक की बात। हम पढ़ रहे हैं नाबार्ड। सर, नाबार्ड क्या है? सर, एक कृषि के क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक होती है। क्योंकि इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं। भारत, आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जब मेरा भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय कृषि का योगदान अपने जीडीपी में बहुत हुआ करता था। जैसे कि आप लोग अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, आप जानते होंगे लगभग उस समय 50% से ज़्यादा जीडीपी में योगदान किसका होता था? सर, कृषि का होता था। तब उस समय लोग सोचे कि अगर कृषि का योगदान अपने जीडीपी में सबसे ज़्यादा है तो कृषि को विकास किया जाए। कृषि का विकास कैसे हो? तो उस समय 1982 की बात है। उस समय क्या हुआ कि लोग इस पे सोचना चालू किए और एक कमेटी बनाई गई। कौन सी कमेटी बनाई गई? शिव रमन सिंह कमेटी। शिव रमन सिंह कमेटी, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नाबार्ड बैंक की स्थापना के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? सर, शिव रमन सिंह कमेटी। मैं अभी लिखूंगा यहाँ पे, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। सर, शिव रमन सिंह कमेटी बनाई गई। ये बात है सर 1982 की। तो एक कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है। इसमें ये कमेटी इसीलिए बनाई गई थी कि आप एक ढांचा तैयार करो, कृषि कैसे डेवलपमेंट हो, कृषि का डेवलपमेंट कैसे किया जा सके। उसको आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है तो हम दे सकते हैं उनको, लेकिन कैसे दे सकते हैं? तो एक हमारे पास पूरा प्रोसीजर होना चाहिए। बिना प्रोसीजर के हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इस प्रोसीजर को बनाए रखने के लिए एक कोई संस्था होनी चाहिए जो इसका देखभाल कर सके। तो वह संस्था शिव रमन सिंह कमेटी ने कहा कि एक बैंक बनाई जाए जो क्या करे, कृषि पर जो ऋण देना है, जो भी चीज़ करना है, कोई वित्तीय सहायता देनी है, तो वो कंट्रोल कौन करेगा? सर, नाबार्ड करेगा। सर, फिर आगे चल करके कुछ बैंक ऐसे थे जो ग्रामीण स्तर पर काम कर रहे थे। तो ये नाबार्ड बैंक उनको अपने श्रेणी में लिया, अपने साथ लिया और उनके माध्यम से गांव तक पहुंचने लगा। ताकि क्योंकि जानते थे जब तक कि गांव का विकास नहीं कर पाएंगे तो देश विकास नहीं कर सकता। देश विकास नहीं कर सकता। जैसा कि आप जानते होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि देश का विकास या देश के विकास का रास्ता हमेशा गांव से होकर गुजरता है। इस प्रकार अगर आप गांव को नहीं विकसित कर सकते तो आप देश विकसित नहीं कर सकते। तो उस समय उन लोगों के दिमाग में था
कि हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं तो कृषि का और इतना योगदान है, तो इसलिए कृषि का विकास किया जाए। इसलिए एक ऐसे बैंक की स्थापना की गई, नाबार्ड। हमने देखो यहाँ पर इनका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म सर क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में लिखूं इसका यही होगा, राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक, यही इसका फुल फॉर्म है। इसको आप याद रखेंगे, नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर से एक बार देखेंगे, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। सर इसको एक चीज़ और यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ पर स्थापना मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्थापना, क्या स्थापना मैं लिख रहा हूँ। स्थापना बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म, फिर इसके बाद इसकी स्थापना, फिर इसके बाद मैं जितनी भी चीज़ें इससे इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ लिख दूंगा। जैसे कहूँ स्थापना सर इसके कब हुई थी, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसको नोट करेंगे आप। 12 जुलाई 1982 ईस्वी में हुआ था। किस कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 ईस्वी में हुआ था। सर कौन सी कमेटी बनाई गई थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, समिति या कमेटी। समिति कौन थी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, शिव रमन सिंह कमेटी। ये पूछा जाता है परीक्षा में, नाबार्ड बैंक की स्थापना किस कमेटी के सुझाव पर बनाया गया था? तो आपका आंसर होगा शिव रमन सिंह कमेटी या समिति के सुझाव पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। किस सन में सर की गई थी? 12 जुलाई 1982 में। ये बात हो गई। तीसरा चीज ये पूछा गया है बहुत बार, नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, नाबार्ड बैंक की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ये भी पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है कि सर नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? सर छठी पंचवर्षीय, मैं यहाँ इसको अंडरलाइन भी कर रहा हूँ। ये किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था सर? छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ये 3 पॉइंट ऐसे हो गए जो इनके स्टार पॉइंट हैं। सर इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982। सर ये किस कमेटी के सुझाव पर? शिवरमन सिंह कमेटी के सुझाव पर। सर नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत? सर छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। और हम बात कर लेते हैं, अब आप बात आता है कि नाबार्ड करता क्या है। सर नाबार्ड जो करता है, इनका वर्क क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 नंबर में। नाबार्ड का एक काम है कृषि से संबंधित वित्त की व्यवस्था करना। ये है व्यवस्था करना या दीर्घकालिक ऋण देना। मैं यहाँ इसको भी लिख देता हूँ, या दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना। ये हो गया सर इनका वर्क हो गया कि ये कृषि से संबंधित आपको वित्त उपलब्ध कराएगा या कह सकते हो कि ऋण उपलब्ध कराएगा। बात ये आती है इतना चीज, सर इसकी स्थापना हो गई। और बात अब अगली आती है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? 5 नंबर में मुख्यालय। सर मुख्यालय कहाँ है? 6 नंबर में इनका मुख्यालय सर कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक, इनका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ये बात हो गई इतनी चीज।
अब बात आगे करते हैं। सर ये क्या था कि जब नाबार्ड स्थापना हुआ था तो इसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा था। इसका जो मुख्यालय है सर कहाँ है, मुंबई में। मुंबई में बैंक रह करके गांव तक कैसे विकास कर पाएगी, आप सोचिए, नहीं कर सकता, ये असंभव कार्य है, ये असंभव कार्य है। तब इन्होंने सोचा कि कुछ ग्रामीण बैंकें खोली जाएं या कुछ ग्रामीण बैंकें जो हैं अपने देश में, उनसे क्या किया जाए, उनसे सहयोग लिया जाए, उनको वित्त उपलब्ध कराया जाए और उनको रिकमेंड किया जाए कि आप इस पैसे का यूज हम कहाँ करेंगे, कृषि से संबंधित, कृषि के विकास में करेंगे, कृषि से संबंधित लोन देंगे, ठीक, किसानों को बीज उपलब्ध कराएंगे, अच्छे अच्छे बीज उपलब्ध कराएंगे, अच्छा मतलब ट्रैक्टर उपलब्ध कराएंगे, ये सब काम करेंगे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में नाबार्ड 2 बैंकों से क्या कर लेता है, विलय करता है। वो बैंक क्या है सर, भूमि विकास बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 2 नाम है। हमने कहा भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक की स्थापना 26 मार्च 1957 को हुआ था। कब? 26 मार्च 1957। सर डेट कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, डेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, डेट यही इम्पोर्टेंट है, 12 जुलाई 1982। इन दोनों का डेट चाहे आप याद कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है कोई बात नहीं। ये दोनों डेट आप चाहे याद करें चाहे ना याद करें, लेकिन ये जरूर याद रखें कि नाबार्ड बैंक इनके माध्यम से ग्रामीण स्तर पर सुविधा उपलब्ध कराता है। पूछा जाता है सर भूमि विकास बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो अब आप देखें भूमि विकास बैंक का क्या काम है। सर ये क्या करता है, किसानों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है, ये हो गया सर। दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। दीर्घकालिक ऋण किसे कहते हैं सर, जो ऋण अगर आप 5 साल तक चुकाने के लिए कोई दबाव ना हो बैंक का, सर उसको दीर्घकालिक ऋण कहते हैं। लेकिन अगर 5 साल के अंदर की बात है, मतलब बैंक आपको ऋण देती है, कहती है कि आप 2 साल के अंदर जमा कर दो, ये दीर्घकालिक ऋण के श्रेणी में नहीं आता, ये अल्पकालीन ऋण के श्रेणी में आता है। लेकिन ये क्या करता है, आप इनसे लीजिए, अपना खेती करिए, आप इनको 5 साल बाद या 5 साल तक आसपास में इनको पैसा क्या कर दीजिए, भुगतान कर दीजिए, आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब बात आता है सर जो दीर्घकालिक ऋण देता है, क्या ऐसे बैंक इसको पैसे को लुटाती है? ऐसा नहीं, ठीक, ऐसा नहीं। ये पैसा किस लिए दिया जाता है दीर्घकालिक ऋण? आप एक नाम यहाँ सुन रहे होंगे, भूमि विकास बैंक, नाम से भी कुछ क्लियर हो रहा होगा। उस समय जब अपना भारत आज़ाद हुआ था सर 1947 के समय, उस समय अपने यहाँ जो पूरा टोटल एरिया था 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक, ये पूरा टोटल एरिया था। अगर हम 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर को 100% माने तो उस समय केवल 46% जमीन ऐसी थी जो कृषि योग्य थी। कहने का मतलब केवल 46% जमीन पर हम खेती कर पाते थे, बाकी हमारा 54% जमीन क्या थी, ऐसे बेकार पड़ी थी। तो ऐसे लोग सोचे, ये कमेटी सोची, शिवरमन सिंह जो कमेटी है, इन्होंने सोचा कि जो 54% जमीन फालतू पड़ी हुई है, इसको क्या किया जाए, इसमें क्या करके फर्टिलाइजर डाल करके, इसकी जुताई अच्छे ढंग से करके, इनका कहने का मतलब अगर छारी है इसमें इसको छार की मात्रा हटाइए, अगर बंजर भूमि है उसको कल्चरेबल भूमि बनाइए, कृषि योग्य भूमि बनाइए, अगर कृषि नहीं है तो सिंचाई की सुविधा नहीं है तो वहाँ नहर पहुँचाइए, तो नहर पहुँचाइए, नहर के लिए वित्त चाहिए, सर वित्त देने के लिए तैयार हैं। अगर हम कहें ट्रैक्टर चाहिए उसको जुताई करने के लिए अच्छे स्तर तक, जैसे क्या था पहले लोगों के पास 40-40 बीघे ज़मीन हो जाती थी, 20 बीघे ज़मीन पर वो कृषि कर पाते थे, 20 बीघा ऐसे बंजर पड़ा रहता था। इन्होंने दबाव देना चालू किया, कहा कि अगर आप नहीं उसको कृषि नहीं कर पा रहे हो तो आप ट्रैक्टर लो, ट्रैक्टर के लिए हम पैसा दे रहे हैं, दीर्घकालिक ऋण दे रहे हैं, आप लीजिए, किसान तो उस पर कृषि करिए, फिर उससे जो अर्निंग होगी, जो रेवेन्यू प्राप्त होगा, फिर धीरे धीरे करके हमको आप दे दीजिएगा, लेकिन 5 साल तक हम आपको कोई दबाव नहीं देंगे। तो क्या हुआ, इसमें किसान अमल करने लगे और यहाँ से भूमि विकास बैंक से क्या करना चालू कर दिए, दीर्घकालिक ऋण लेना चालू कर दिए।
और सर दीर्घकालिक ऋण किस लिए लिया जाता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जैसे ट्रैक्टर खरीदना, भूमि खरीदना, ये हो गया। सिंचाई की व्यवस्था करना, ये सब इम्पोर्टेंट चीजें थी। और जैसे हमने कहा सिंचाई की व्यवस्था करना मतलब जैसे नहर की व्यवस्था करो, कैनाल की नहर व्यवस्था करो, कैनाल गुल की व्यवस्था करो, ये सब की व्यवस्थाएं कहाँ किसके अंतर्गत आते हैं, सब सिंचाई के अंतर्गत। भूमि खरीदना, जिनके पास भूमि नहीं है, अगर आप खरीदना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं, कृषि में इंटरेस्ट है आपका, तो ये कहता था कि आप हमसे पैसा लीजिए, भूमि खरीदिए, कृषि करिए और आप देश को आगे ले चलिए। देखिए आप एक चीज़ हम आपको बताते हैं, जैसे आपके पास ज़मीन है, अगर आप ज़मीन का यूज नहीं कर रहे हो, कृषि नहीं कर रहे हो, तो आप अपना तो घाटा कर ही रहे हो, उसके साथ साथ देश का भी घाटा हो रहा है। कैसे? जैसे आप अगर उस पर कृषि करोगे तो कम से कम अपने भर का तो, अपने खाने भर का तो उसमें फसल उगाओगे। हम कह रहे हैं मिनिमम अपने खाने भर का उगाओ, तो आप अपने खाने भर का उगा लीजिए, तो खरीदना तो नहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं करेंगे तो खरीदना पड़ेगा। सर कहाँ से आएगा? सर विदेश से आएगा। कहने का मतलब हम अपना पैसा लेके कहाँ चले गए, दे दिए, विदेश में दे दिए। और आप एक चीज़ जानते होंगे, अगर कोई अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि निर्यात क्या करना पड़े, और निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा हो लेकिन आयात कम से कम करना पड़े, ऐसी अर्थव्यवस्था अच्छी मानी जाती है। लेकिन आप जब आत्मनिर्भर नहीं हैं, तो आप बार बार दूसरे देश से खरीद रहे हैं, तो ये देश के लिए अच्छी संकेत नहीं है। ठीक, आपकी अर्थव्यवस्था डाउन होगी। इसलिए उस समय की सरकार कृषि पर ध्यान दे रही थी कि जो हमारे पास ज़मीन है, जो बंजर ज़मीनें हैं, जो उपजाऊ नहीं है, उसको उपजाऊ बनाइए, कृषि योग्य बनाइए, और देश का इससे जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान होगा। इसलिए भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई और एक ट्रैक्टर खरीदिए, भूमि खरीदिए, सिंचाई की व्यवस्था करिए और उपजाऊ क्षमता को बढ़ाइए। साथ साथ अगर जो अनुपजाऊ भूमि है उसको उपजाऊ बनाइए। ये तो रहा भूमि विकास बैंक। और इसमें सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, पूछता है भूमि विकास बैंक क्यों खोली जाती है? सर किसानों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कुछ लोगों के दिमाग में रहता है, कुछ स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पूछने आते हैं या पूछते हैं, कहते हैं सर नाबार्ड भी दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता था, जिसकी स्थापना क्या जरूरत होगी? हमने पहले ही बता दिया। ये सर इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगर कोई किसान को पैसा चाहिए तो वो मुंबई नहीं जाएगा। 10,000 रुपये के लिए मुंबई, 20,000 रुपये के लिए मुंबई नहीं जाएगा। हर किसान नहीं जाएंगे। हर किसान इतने शिक्षित है भी नहीं वो जान पाए कि नाबार्ड भी कोई चीज़ होती है, कोई बैंक है जो हमको ऋण देती है। इसलिए ग्रामीण स्तर पर भूमि विकास बैंक खोला गया है, तो वहाँ से आप ऋण लीजिए और किसान खेती करिए और अर्निंग बढ़ाइए, देश का विकास करिए, देश की जीडीपी में योगदान बढ़ाइए, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाइए। ये हो गया। अब आते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पर। सर ये भी एक इसी प्रकार की बैंक है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? यह दीर्घकालिक ऋण न उपलब्ध करा करके अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। क्या करता है? अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। इसमें यही है कि अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। जैसे आप किसान मान लीजिए रबी की फसल बोना चाहता है। रबी की फसल में जैसे हमने कहा उसको डाई की ज़रूरत है, उर्वरक की, सीड्स की ज़रूरत है, गेहूं की ज़रूरत है। तो उसके पास अगर पैसा नहीं है तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होती हैं, आप सुने होंगे केसीसी, ये सब भी बनाए जाते हैं। आप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जाइए। अगर कुछ लोग केसीसी का यूज करते हैं, केसीसी मतलब एक बैंक आपको केसीसी बना देती है, जो आपका परमानेंट क्रेडिट होता है। आप इतना पैसा चाहे जब बैंक से ले सकते हो। तो क्या होता है, तो ये बैंक क्या करती है, चाहे केसीसी हो ना, तो आप अपना पर्सनल ऋण भी यहाँ से और ले सकते हो। जब ऋण आप लेते हो, लेकिन उस ऋण को, वो ऋण 5 साल के ऊपर का नहीं होता, उसके पहले भी बैंक आपको टोकेगी, पैसा जो लिए थे वो पैसा जमा कर दो, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर करेंगे।
तो कहने का मतलब शॉर्ट टाइम लोन होता है। हमने कहा जैसे रबी फसल आप बो रहे हो, बैंक से 20,000 रुपये निकाल कर लाए, आप खेती किए, इसके बाद खेती करने के बाद जैसे आपकी खेती से वो रिवेन्यू मिल गया, उसको बेच दिए, फसल को बेचे, अगर मिल गया तो आप बैंक ले जाइए जमा कर दीजिए। तो कहने का मतलब सहायता दे रही ना ये चीज़। और दूसरी चीज़, किसान को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना, ग्रामीण स्तर पर बैंकिंग। पहले ग्रामीण स्तर पर किसान के पास कोई बैंक नहीं हुआ करते थे, पैसा होता था 10-20 हज़ार रुपये घर रखे रहते थे, और पता लगा चोर आते थे, क्या कर जाते थे, मार दिया करते थे। तो ऐसे सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए और हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृति भी किया इससे। तो ये पैसा आप ले जाइए, यहाँ जमा रखिए, जब आपको काम लगे तुरंत आप पैसा हमारे पास रखा रहेगा, आप ले जाइए। कहने का मतलब ग्रामीण स्तर पर बैंकिंग किसानों को, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ग्रामीण स्तर पर किसानों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना, ये इनका पर्पस था। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑब्जेक्टिव। मतलब ऑब्जेक्टिव माने इनका उद्देश्य क्या था। इनका 2 उद्देश्य था, किसानों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराना, ग्रामीण स्तर पर किसानों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना। ये दोनों इनके मूल ऑब्जेक्टिव थे। हमने कहा भूमि विकास बैंक सर, इनका ये मूल मकसद ये था कि दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराओ, और उस पैसे का किसान कहाँ यूज करेगा, यहाँ यूज करेगा, ना कि दारू पीने में यूज करेगा। कहाँ यूज करेगा, यहाँ पे यूज करेगा। ये हो गया। बात आती है, एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सर नाबार्ड क्या है? सर एक नाबार्ड एक कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ी बैंक होता है। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, कृषि के विकास के क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक कौन है? सर नाबार्ड है। क्या है? नाबार्ड है। कौन है? सर नाबार्ड। इसको ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, सर नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। लेकिन अब बात ये भी आ सकता है तुम्हारे सामने, सर भूमि विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में। जैसे आप देख रहे होंगे 1957 है, और आप जानते होंगे पंचवर्षीय योजना का जो शुरुआत हुआ था 1951 को हुआ था, और पहली योजना जब 51 से चालू हुई थी तो 56 तक चली थी, और दूसरी 56 से 61 तक चली थी, फिर 61 से 66 तक। लेकिन ये किस में आ जाएगा, सर दूसरी पंचवर्षीय में। यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ये हो गया। और सर ये इसमें तीसरा पॉइंट, ये आप देख रहे होंगे 75 है। आप एक चीज जाने होंगे कि 66 तक जब पंचवर्षीय योजना चली थी तो 3 साल का एकल वर्षीय योजनाएं चली थी 69 तक, फिर 69 से 74 तक चौथी, और फिर 74 के बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना चालू हुई थी। इसका मतलब सर 21 पंचवर्षीय योजना की बात में है। यहाँ पर इसकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना छठवीं छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था।
हुआ था। इतनी चीज़ें हो गई। अब इससे ज़्यादा नाबार्ड बैंक से क्वेश्चन पूछने का औकात नहीं है उनका। ठीक, अब एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। नाबार्ड, सर नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। सर इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982, मुख्यालय सर मुंबई, समित शिवरमन सिंह कमेटी थी। इन्हीं की सिफारिश पर यह बैंक की स्थापना हुई थी। सर ये नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में? छठी पंचवर्षीय योजना में। सर नाबार्ड का कार्य, मुख्य कार्य क्या है? पूछे नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है, तो कृषि से संबंधित ऋण एवं वित्त उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। वो हमने यहाँ उद्देश्य को हमने लिखा है, कृषि से संबंधित वित्तीय एवं दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना इनका मेन मोटिव था। क्या था? मेन मोटिव था। इसके बाद हमने कहा था कृषि एवं विकास के क्षेत्र में सबसे बड़ी बैंक कौन है? सर नाबार्ड है। फिर हमने कहा नाबार्ड कितने रूप से काम कर सकता है, उनके कितने हाथ हैं, तो कहेंगे 2। कौन? सर भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। हमने कहा था भूमि विकास बैंक क्या होता है सर? ये 26 मार्च 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये क्या करता है? किसानों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। और वह ऋण क्या करता है? किसान उस ऋण को ट्रैक्टर खरीदता है, भूमि खरीदता है, सिंचाई की व्यवस्था करता है और उपजाऊ क्षमता को अपनी इम्प्रूव करता है। हमने कहा था इस भूमि विकास बैंक की स्थापना सर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। सर 57 द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत आता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। हमने कहा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सर 26 अप्रैल 1975 में इसकी स्थापना होती है। और हमने कहा था ये अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। बिल्कुल सही है। दूसरी चीज, ग्रामीण स्तर पर किसानों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराता है। जैसे हमने कहा किसान के पास पैसा हुआ तो बैंक में रखे, अगर जरूरत है बैंक से जाए, आसानी से लेन देन कर सके, ये बात कर लेता है। हमने कहा था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। सर इससे ज्यादा क्वेश्चन नाबार्ड से नहीं बनेंगे, ये विश्वास करिए। ठीक, और हम आपसे एक निवेदन कर रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हो तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर न करना ना भूलें। ठीक, ये काम जरूर करिए। यही में आप इसी में सब्सक्राइब करने और शेयर करने में आप भरपूर कंजूसी कर रहे हो और सब कर रहे हो। ठीक, तो हम आज अपने लेक्चर को यहीं रोक रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।